हसन अजीन, आप देख रहे हैं स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का ड्राफ्ट हो चुका है मुकम्मल। कौन से बड़े प्लेयर्स हुए नजरअंदाज इस सीजन में, किन बड़े बड़े प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया गया और कौन से प्लेयर्स ने किया शिकवे शिकायत, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 9 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। तमाम टीमें इस टाइम अपनी फाइनल डायमेंशन को फाइनलाइज कर चुकी है। कोचिंग स्टाफ में बड़ी बड़ी तैनातियां हो रही हैं। लेकिन ये सीजन पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9 सीजन होने जा रहा है, इसका जो ड्राफ्ट हुआ है, जहां इसमें बड़े बड़े प्लेयर सेलेक्ट भी हुए हैं, कुछ हैरान कुन इंक्लूजन्स भी हुई हैं, वहीं ना कहीं कुछ बड़े प्लेयर्स नजरअंदाज भी हो गए। लाइक शर्जील खान इस बार के सीजन में सेलेक्ट नहीं हो सके। शर्जील खान इनिशियली इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेला करते थे, बाद में उनका एक स्कैंडल हुआ, उसके बाद वो 1-2 साल स्किप कर गए बीच में से। देन उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कराची किंग्स को ज्वाइन किया, लेकिन इस बार कराची ने उन्हें रिलीज कर दिया था और किसी और टीम ने भी शर्जील खान को सिलेक्ट करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि शर्जील खान टी 20 क्रिकेट के एक बड़े एक्सप्लोसिव बल्लेबाज थे, लेकिन जिस इंसान का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट्स में नजर आ रहा है, जिस इंसान का नाम बहुत ज्यादा चमगोइयों में नजर आ रहा है कि वो क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, वो है अहमद शहजाद। क्योंकि अहमद शहजाद एक ऐसे प्लेयर थे जिनका इस बार बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था कि वो ज़रूर सेलेक्ट होंगे। बिकॉज अहमद शहजाद को अगर हम करियरली अगर देखें तो अहमद शहजाद पाकिस्तान के वो पहले बल्लेबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। टेस्ट, ओडीआई और टी20 में अहमद शहजाद ने एक अरसे तक पाकिस्तान टीम को सर्व किया, बहुत परफॉर्मेंसेस दी। 2019 में वो आखिरी बार पाकिस्तान के लिए खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट टी20 सीरीज में, लेकिन वहां उन्हें 2 मैचेस खिलाए गए और बाद में आई थिंक उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उस सीरीज में उमर अकमल भी खेले थे। बाद में ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान टीम के मंजर आम से बिल्कुल गायब नजर आए, लेकिन अहमद शहजाद को वहीं से वहीं लीग क्रिकेट से भी आउट कर दिया गया। लाइक वो पीएसएल में कोयटा के लिए खेला करते थे, मुल्तान के लिए भी एक आधा सीजन वो खेले, लेकिन कोयटा के लिए मेनली खेला करते थे। बट कोयटा ने जब उन्हें रिलीज किया, फिर किसी टीम ने उन्हें दोबारा पिक नहीं किया और अहमद शहजाद इसका गायब है शिकवा करते आए कि उन्हें डेलिबरेटली टीम से आउट रखा जा रहा है। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद अहमद शहजाद ज़रूर सेलेक्ट होंगे, बिकॉज अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। रिसेंटली जो नेशनल टी20 कंक्लूड हुआ है उसमें अहमद शहजाद ने बड़ा ब्रिलियंट परफॉर्म किया, 4 कंसेक्टिव 50s लगाई, लेकिन किसी भी टीम ने अहमद शहजाद को सेलेक्ट नहीं किया। और इसमें अहमद शहजाद बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता नजर आए और उन्होंने फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी पाकिस्तान सुपर लीग से। हैरान कुन तौर पर ये उनका बयान सामने आया सोशल मीडिया पर। अगर मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ कि अहमद शहजाद ने क्या कहा। देखिए, कहीं ना कहीं अहमद शहजाद के साथ ये ज्यादती भी होगी, क्योंकि एक प्लेयर इतना परफॉर्म कर रहा है तो उनको खास वजह समझ नहीं आई कि उनसे लोअर रैंक के प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वाई अहमद शहजाद क्यों नहीं सेलेक्ट हुए। लेट्स सी, अगर हम उनका बयान पढ़े। हर्ट फेल्ट गुड बाय टू पाकिस्तान सुपर लीग, आई एम राइटिंग दिस नोट विच आई थॉट आई विल नॉट बी राइटिंग दिस ईयर, एंड अदर पीएसएल ड्राफ्ट गोज बाय एंड सेम ओल्ड स्टोरी डिड नॉट गेट पिक, गॉड नोज बाय। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि एक और पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ लेकिन मैं फिर नहीं पिक हुआ, डोंट नो व्हाई, लेकिन अल्लाह जानता है। बट दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, नो डाउट जी, अल्लाह के प्लान तो सबसे ही बेहतर होते हैं। आई हैव ट्राइड रियली हार्ड बाय गिविंग इट ऑल इन डोमेस्टिक सर्किट कंसिस्टेंटली लास्ट फ्यू ईयर्स एंड डिड रीजनेबली वेल इन द नेशनल टी20 कप जस्ट बिफोर द पीएसएल ड्राफ्ट। एज अर्लियर मैंने आपको बताया कि उन्होंने पीएसएल ड्राफ्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। देयर सीम्स अ deliberate effort to keep me out even when franchises have opted for other performers with inferior number than me. As earlier I mentioned कि अहमद शहजाद से कम स्टैट्स वाले प्लेयर भी सिलेक्ट हुए और वो इस बात का भरमला गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज ने ऐसे परफॉर्मर्स को भी सिलेक्ट किया जिनकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स मुझसे कम नजर आती है। बट व्हेन एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड सो इट डज नॉट रियली मैटर। आई डोंट नो whose responsibility it is to get top domestic performers in the PSL then, but I exactly know the reason why I'm not made part of the PSL. The whole country and my fans will know it very soon. Basically वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये रीज़न एग्जैक्टली पता है, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कौम भी जल्द ये रीज़न जान जाएगी। अगर हम आगे देखें जिसमें वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। आई एम पार्टिंग वेज एंड सेइंग गुड बाय टू पाकिस्तान सुपर लीग फॉर माय ओवन सेल्फ रिस्पेक्ट। आई हैव नेवर प्लेड फॉर मनी एंड विल नेवर डू इट। While many choose international leagues across the globe, I decide to grind in the domestic circuit to prove my love for the game and to wear the green flag again. I am taking this decision, keeping money out of it. Was offered several contracts to play league, yet choose Pakistan cricket.
ये तो देखें बहुत रियलिस्टिक बात है कि अहमद शहजाद ने रिसेंटली T10 का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा और आई थिंक जब एशिया कप हो रहा था या वर्ल्ड कप हो रहा था तब उनको टीवी से भी कॉन्ट्रैक्ट आया था कि आप एनालिसिस करें बैठकर तो आपको एक बड़ी हैंडसम अमाउंट देंगे, लेकिन अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को प्रेफर किया था। तो ये पाकिस्तान में बड़े कम प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्हें लीग का बाहर जाके मौका मिलना और वो डोमेस्टिक को प्रेफर करें, ये तो उनका जी क्रेडिट जरूर है। देन उसके बाद है आई विल नॉट प्ले PSL अगेन विद दीज 6 टीम्स, इट सीम लाइक अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी to keep me away from PSL, and all franchises have shaken hands. Lastly, I am thankful to all support I have received from my fans across the world. I can only assure one thing, that's never going giving into unfair demands or accept anything which let my country down. All I know is in this day and age behind being patriotic and putting your nation first goes against you. I am thankful to my Allah that I always stood firm on my mortal responsibilities and have never let myself, my family, and my country down. If that the price I have to pay for my honesty and dedication, it's really a small price to pay, and I will continue doing it. पाकिस्तान जिंदाबाद। ये था जी उनका कमेंट जिसमें बेसिकली अहमद शहजाद लुबे लुबाब अगर मैं आपको बताऊं ये कह रहे हैं जी कि उन्हें पता है कि उन्हें क्यों नहीं इस PSL में सिलेक्ट किया गया, उनके फैंस भी जल्द जान जाएंगे और ये तमाम फ्रेंचाइजीज से कम अब वो नहीं खेलेंगे क्योंकि ये तमाम आपस में मिले हुए हैं और उन्हें जानबूझ के सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी, उन्होंने लीग क्रिकेट को तरजीह नहीं दी और वो पाकिस्तान के लिए ऐसी मजीद कुर्बानियाँ देते रहेंगे क्योंकि ये उनकी मोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी है और कौमी जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने आखिर में एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। देखें अहमद शहजाद, मैं भी समझता हूँ कि अहमद शहजाद के साथ ज्यादती तो हो रही है। देखें अब वो परफॉर्म कर रहे थे, इतनी भी को क़यामत नहीं आ गई। PSL की 6 टीम्स हैं तो अहमद शहजाद किसी ना किसी टीम में तो आना डिजर्व करते थे और कहीं ना कहीं टीम में लूप बन सकता था। यहाँ जिनको सेलेक्ट करना होता है ना उनके लिए लूप बन जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है जिनके लिए जिन पर कांटा लग जाए उनके लिए फिर लूप भी नहीं बनता। तो अहमद शहजाद बेचारे शायद उन्हीं में लाइक करते हैं, तो डेट्स वाई अहमद शहजाद का नंबर इस बार भी नहीं PSL में और अब वो दिल बर्दाश्ता हो चुका हर का रिटायरमेंट हो चुका है। देखिए PCB को वहाब भाई को नेगोशिएट करना चाहिए। अहमद शहजाद का सोशल मीडिया पे नाम चल रहा तो है कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में उनका नाम होगा, तो लेट्स सी अहमद शहजाद के लिए फ्यूचर में क्या बनता है, प्लानिंग क्या उनकी होती है और क्या PCB उनके साथ किस्सा उनको हैंडल करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।